आती। अरे बेटा, तो तेरा समझदार पापा बैठा है ना, पूछ पूछ। क्या बात समझ में नहीं आ रही है? अभी जवाब देता हूँ। हाँ ये एक मिनट बेटा, पढ़ाई का कोई सवाल है? हाँ बेटा पढ़ाई के हर सवाल के जवाब के लिए भगवान ने भिड़े सर को बनाया है ना, उनसे पूछना। हाँ, भिड़े सर को बनाया है वाली। अगर तूने भिड़े जैसी पढ़ाई की होती तो तू भी जवाब दे पाता। बापूजी, पिछले जन्म में आप जरूर मेरी सास रहे होंगे और मैं आपकी बहू। हाँ, जैसे कुछ सास हर बात में अपनी बहू की गलती निकालती है, वैसे आप भी हर बात में मेरी कहीं ना कहीं से गलती ढूंढी निकालते हैं। चल चल बे, अगर पिछले जन्म में मैं तेरी सास होता तो तुझसे कोई काम नहीं करवाता। पूरी जिंदगी इतना दौड़ा था कि तू अगले 7 जन्म तक पतला ही रहता। तो बापूजी, भगवान करे टप्पू के पापा अगले जन्म में सच में आपकी बहू ही बने। इस बहाने पतले तो हो जाएंगे। या पातड़ी परमार। ए मोटी मोटर कार। शांति। शांति शांति। मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। मैं आप लोगों से बहस नहीं कर सकता। टप्पू बेटा, तुम्हारे जो भी सवाल है ना, वो भिड़े भाई से पूछ लेना। पर मम्मी, भिड़े अंकल अचार पापड़ की डिलीवरी करने गए। अब क्या होगा? एग्जाम सर पर है। अरे पर तू मेरे सर पे कहाँ आ रही है? सॉरी। और तू तो ऐसा चिंता कर रही है जैसे टप्पू को एग्जाम में बैठने ही नहीं मिलेगा। थैंक गॉड, पहुंच गए। नमस्ते चाचा। हाँ नमस्ते नमस्ते। अरे कोमल भाभी, गोली आइए आइए आइए। वैसे गोली बेटा, मानना पड़ेगा, हाथी भाई के आवाज की तो एकदम सेम टू सेम नकल करता है। नहीं आंटी, मैंने पापा की आवाज की नकल नहीं की। अरे तो कोमल भाभी, आपने की? यकीन नहीं होता। एक बार फिर से हाथी भाई की आवाज सुनाइए ना। जेठा भाई, बिना होठ हिले सेम टू सेम आवाज। कमाल, गजब। अब तो गजब की कलाकारी का निकली। ओ कम ऑन, हंस की आवाज की नकल मैंने नहीं की। तो जेठा भाई, अरे अरे ले, ये तो हाथीड़ा खुद अपनी आवाज निकाल रहा है। आइए आइए हाथी भाई, आइए 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 आइए, बैठिए बैठिए बैठिए, आइए आइए, संभाल। ओहो, सीढ़ी चढ़ के ऊपर है, आप चढ़ गई होगी नहीं? ये जो पानी। हाँ, पानी। और चाहिए? क्या बात है, आज पूरा हाथी परिवार आज हमारे घर पे है। वैसे तो सभी डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, लेकिन आज डॉक्टर हमारे घर पर आए हैं, और वो भी परिवार के साथ। जेठा भाई, स्कूल से लेटर आया है। टप्पू और गोली की टीचर ने हमें स्कूल बुलाया है। फिर से क्या किया तूने टप्पू? मैंने कुछ नहीं किया दादाजी। नहीं, टप्पू गोली ने कुछ नहीं किया है। वो तो पढ़ाई के बारे में बात करनी थी ना, इसलिए टीचर ने हमें स्कूल बुलाया। तो ठीक। पढ़ाई की क्या बात करने बुलाया है? कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल पढ़ाई के लिए बुलाया है, सब बोल रहे हैं। अच्छा। लेकिन सिर्फ गोली और टप्पू को ही बुलाया है। हाँ जी चाचा जी। क्यों? वो तो स्कूल जाने के बाद ही पता चलेगा। सही बात है। हाँ, तो फिर चलो चलो स्कूल चलते हैं। देखिए, हमारे स्कूल ने स्पेशल एग्जाम स्टडी कैंप रखा है, जिसमें हमने कुछ स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया है, जिन्हें हम स्पेशल स्टडीज करवाएंगे। अरे वाह गोली टप्पू, तुम दोनों तो लकी निकले हैं कि ये स्पेशल पढ़ाई के लिए टीचर मैडम ने तुम्हें पसंद किया। मिस्टर जेठालाल गड़ा, टप्पू और गोली का सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये दोनों लकी हैं, बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि इन दोनों के मार्क्स मैथ्स में कम आए हैं। नो डाउट ये दोनों ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं, और अगर इन पर स्पेशल ध्यान दिया गया तो ये 100 में से 100 मार्क्स ला सकते हैं। अरे वाह मैडम, हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे मार्क्स से पास हो। मैडम, हमारी तरफ से छूट है। हाँ, ये तो अच्छी बात है।
हमारी भी यहाँ है। गुड। इसलिए स्कूल ने डिसाइड किया है कि ऐसे बच्चों को एग्जाम होने तक स्कूल में ही रखेंगे। लेकिन बच्चे सोएंगे खाएंगे कहाँ? चाचा जी आप इसकी टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। हाँ दादाजी, हमारे स्कूल में स्टूडेंट्स के रहने के लिए स्पेशल अरेंजमेंट है। और खाने का भी कोई टेंशन नहीं है, घर जैसा खाना मिले ऐसी कैंटीन भी है। अच्छा, यस, आप बच्चों के खाने पीने की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। अब ये स्कूल की जिम्मेदारी है। बस आपको अपने बच्चों को स्पेशल स्टडी सेंटर में रखना है या नहीं, इसका फैसला आप लोगों को करना है। अरे मैडम, नेकी और पूछ पूछ। अगर हमारे बच्चे टॉप स्कोर से पास हो रहे हैं तो हम मना थोड़ी करेंगे। हमारा तो ये सपना ही है कि गोली पढ़ लिख कर डॉक्टर बने। और हमारा भी सपना है कि टप्पू पढ़ाई में खूब आगे बढ़े और स्कूल में नंबर 1 आए। हाँ, और टपुड़ा देख, ये तुम्हारे टीचर को तुम दोनों की कितनी चिंता है, तो तुम दोनों भी मन लगा कर पढ़ना है। हाँ दादाजी, आप देखना, हम लोग इतनी पढ़ाई करेंगे कि हमारा रिजल्ट देखकर आप लोग इतने खुश हो जाओगे कि हम लोग पे प्राउड फील करोगे। हम लोग आप लोगों का सपना जरूर पूरा करेंगे। शाबाश, ऑल द बेस्ट। मैडम, हमारी हाँ है, टप्पू परीक्षा तक भले स्कूल में ही रहे। है? टप्पू बेटा, तू पहली बार हमसे इतने दिन तक दूर रहेगा तो अपना ख्याल रखने दिखा। मम्मी, अरे दया, रो क्यों रही है? हम टप्पू को बेटी की तरह ब्याह करके हमेशा के लिए विदा थोड़ी कर रहे हैं। हाँ, और बहू देख, ये कोमल बेटी ने और हाथीड़ा ने भी अपने बेटे के भविष्य के लिए अपना मन मक्कम किया ही है ना। दया भाभी, बी स्ट्रॉन्ग। यस, आई एम स्ट्रांग। Okay, great. So, Tappu and Goli, are you ready for the special study camp? यस टीचर। वाओ टप्पू गोली, तुम दोनों को स्पेशल स्टडीज मिलेगी। तुम दोनों कितने लकी हो। काश मैनू भी कम मार्क्स आए होते तो मैनू भी स्कूल स्टडीज कैंप में रहने मिलता। टप्पू गोली, ऑल द बेस्ट। तुम लोग क्लास में सेकंड आना। सेकंड क्यों? क्योंकि फर्स्ट तो मैं आऊंगी ना। पर सोनू, इस बार हम भी तुझे कंपटीशन देंगे। हम लोग भी क्लास में फर्स्ट आएंगे। अरे पूरी टप्पू से ना फर्स्ट आएगी। हाँ, ओए पिंकू, झूठ मत बोल। मैं खुद अपनी गारंटी नहीं ले सकता तो तू क्या मेरी गारंटी ले रहा है? मैं फर्स्ट तो नहीं, पर 5th या 6th आने की पूरी कोशिश करूंगा। पर गोगी, टारगेट फर्स्ट आने का ही रखना। हाँ हाँ गोगी। ओके फ्रेंड्स, अब हम गोकुल धाम में 15 दिन तक नहीं होंगे। हाँ, तब तक गोकुल धाम का ख्याल रखना, क्योंकि यहाँ पर हंगामे होते ही रहने वाले हैं। हाँ, पर सोसाइटी में जो भी हंगामा होगा हम तुम दोनों को बहुत मिस करेंगे। हाँ, पर सोनू, गोकुल धाम में कहाँ हंगामे खत्म होने वाले? 15 दिन के बाद आएंगे, फिर वापस ज्वाइन कर लेंगे। हाँ पर तुम दोनों पढ़ाई पे ध्यान देना। हाँ। हाँ, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू। मेरे भी। सही बात है। अरे अरे अय्यर भाई, धीरे धीरे। साइंटिस्टों को इतना भी नहीं मालूम, सोडा इतना फास्ट फास्ट नहीं पीते। जेठालाल, मेरे को मालूम है, और तुम पहले साइंटिस्ट बोलना सीखो। जब देखो तब साइंस 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 बोलते रहते हो। खुद तो पढ़ाई किया नहीं और मेरे को सिखाने चले। अरे जेठालाल, यार दोस्त से मजाक चल रहा है जेठालाल। अरे देख। जेठालाल, क्या लगा है तुमने मेरा टी शर्ट पर? पोपटलाल, जरा देख रहा क्या लगा है? पोपटलाल नहीं, बताना मत, बताना मत। अय्यर भाई कुछ नहीं है। पोपटलाल, बताओ ना क्या लगा है? अरे बोलो ना कुछ नहीं है। अदरन, तुम बताओ। नहीं कुछ नहीं है यार। अदरन, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो क्या? अरे सच में कह रहा हूँ, कुछ नहीं है। अभी क्या झूठ बोलूं मैं? हाँ दादा, आप बताइए। तुम विश्वास नहीं करोगे। ऐसा क्या लगा है जेठालाल ने? अरे भाई कुछ नहीं है, तुम किसी का विश्वास नहीं कर रहे हो। मजाक कर रहा है जेठालाल। आप मजाक कर रहे हो।
कैसे पीठ थपथपाई थी तुम्हारी, शाबाशी दे रहा था भाई। अरे यार भाई, आप क्या इतना साइंस होने का घमंड करते हो? एक दिन, सिर्फ एक दिन मेरी दुकान चला के बताओ, मालूम पड़ जाएगा कि दुकान चलाना रॉकेट चलाने जितना आसान नहीं है। क्या कुछ भी बोल रहे हो जेठालाल तुम? अरे साइंटिस्ट बनने के लिए कितना पढ़ाई करना पड़ता है मालूम है तुमको? मालूम है, इसलिए तो मैं मेरे टप्पू को पढ़ा रहा हूँ। देखना, एक दिन पढ़ाई कर करके वो सीधा साइंस लोगों का सेठ बनेगा। जेठालाल, सबसे पहले उसका सेठ नहीं बॉस बोलते हैं, और डायरेक्ट बॉस कभी नहीं बन सकते। जूनियर लेवल से चालू करना पड़ता है, फिर धीरे धीरे प्रमोशन मिलते मिलते बॉस बनते हैं। नहीं, हम तो टप्पू का सीधा बॉस ही बनाएंगे। जेठालाल क्या बोल रहे हो? अरे ऐसा नहीं होता है, प्रमोशन लेना पड़ता है। अरे पर नहीं चाहिए हमको प्रमोशन, हमारे पास भगवान का दिया सब है, हम इतने लालची नहीं है भाई। अरे टप्पू सीधा बॉस बनेगा, और हमारे हिस्से का जो प्रमोशन आएगा ना, वो जरूरतमंदों में बांट देंगे, हमको नहीं चाहिए। जेठालाल, तुम प्रमोशन का मतलब समझ ही नहीं रहे हो। समझाइए इसको प्लीज। अरे अय्यर भाई, क्या समझाऊं मैं जेठालाल को? अरे आप साइंटिस्ट हो के इतना नहीं समझ रहे हो कि मजाक कर रहा है, मस्ती ले रहा है आपकी यार, और आप सीरियस हो रहे हो। अरे अय्यर भाई, सोडा पी रहे हैं, सोडा पीने का मजा लेते हैं। हाँ बराबर है, बराबर। देखिए, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, ये जाहिर करता हूँ कि मजाक बंद किया जाए और सोडा पिया जाए। हाँ बगा, बादशाह भिड़े बोल ले। मेरे भाई, इसके लिए भी अनाउंसमेंट? आई प्रोटेस्ट। अरे भाई, मजाक बंद करने के लिए भी तुम सेक्रेटरी होने का रुआब जड़ोगे? क्या पण कमाल है, मजाक करो तभी नहीं समझते पोपटलाल। आज वो बेंच वाले मजाक नहीं समझ रहे। भाई बाकी बेंच वाले मजाक समझे ना समझे, पोपटलाल जी अगर आप में मजाक समझने की क्षमता होती तो शादी नहीं हो गई होती। मेहता साहब प्लीज, दुखती नस मत दबाइए। बाप रे, कुत्ता का सिर है, बाप रे, कुत्ता किधर से आया भाई? किधर है कुत्ता? अरे जेठालाल डरो मत भाई, ये कुत्ता नहीं, मेरे मोबाइल की रिंगटोन बज रही है। अरे ऐसी कोई रिंगटोन रखता है यार? हेलो परमिंदर चाचा, क्या आपको मेरी बेटी को शादी के लिए देखने आना? एक काम करना भाई, 2032 में आना, तब तक क्या मेरी शादी भी हो चुकी होगी और मेरी बेटी भी शादी के लायक हो गई होगी। अरे हाँ भाई, नहीं हुई है शादी। रॉन्ग नंबर वाले भी कितना टाइम पास करते हैं। देखो तो, पर एक बात बताओ पोपटलाल, 2032 तक क्या तुम्हारी शादी हो जाएगी? मेहता साहब बोला ना, मत दबाइए दुखती नस। अरे भाई, तो दुखती नस को अंदर जेब में रख देना भाई, तो बाहर है तो क्या गलती से इनके हाथ में आ जाती है और दब जाती है। अरे बाप रे, कुत्ता! अरे जेठालाल, मेरे मोबाइल की रिंगटोन है भाई। हाँ हेलो। अरे भाई बोला ना, मैं परमिंदर चाचा नहीं हूँ। क्या मेरा ही काम है? हाँ बोलिए। फोन रख, फोन रख, फोन रख। अरे क्या हुआ क्या भाई? बोलता है तुम भी कुंवारे, मैं भी कुंवारा। तुम इतनी सारी लड़कियों को देखते होगे तो मेरे लिए भी कोई अच्छी सी लड़की देखो। 45 साल का हो गया, अब तक शादी नहीं हुई। 45 साल? पोपट भाई, वो तो आपसे छोटे हैं ना, आपको उसकी मदद करनी चाहिए। ये अब्दुल क्या छोटा, उसकी उम्र और मेरी उम्र सेम सेम ही है ना उम्र? नहीं सेम टू सेम नहीं है। नहीं, वो छोटा है। अरे क्या छोटा है भाई, उसकी उम्र 45 साल की है, मुझसे बहुत बड़ा है भाई। मेरी उम्र तो सिर्फ भाई, एक गिलास और सोडा बना। हाँ। अरे भाई, तुम्हारी जो भी उम्र हो, लेकिन कुत्ते के रिंगटोन रखने जितनी उम्र तो नहीं है। हाँ भाई पोपटलाल, क्या रिंगटोन रखते हो तुम? क्या स्कूल में जाने वाले स्टूडेंट हो, जैसे भौ टाइप की रिंगटोन रखते हो यार? तो अरे मेहता साहब, मैंने नहीं रखी है, वो सुबह टप्पू मिला था ना, उसने बदल दी है रिंगटोन। मैं घर जाके बदल लूं बस। नहीं भाई, घर जाके क्यों, अभी इधर ही बदल दे भाई, इधर ही बदल दे। ओके भाई, अभी बदल लेता हूँ। चलो गुड नाइट। अरे अय्यर भाई, इतनी जल्दी गुड नाइट? अरे बैठिए बैठिए, एक एक सोडा और हो जाए। नहीं, अभी जल्दी सो के सुबह जल्दी उठना।
आजकल अय्यर भाई सुबह सुबह उठकर तबेले में दूध लेने जाते हैं। तबेले में का नाम पापड़लाल नहीं नारद लाल होना चाहिए। तो क्या है, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक भी हो जाता है और फ्रेश दूध भी मिल जाता है। सुबह सुबह की बेला अय्यर चले तबेला। अरे तो काम करो ना अय्यर भाई, एक भैंसी ले लो, खरीद लो, इधर कंपाउंड में बांध दो, तो क्या पूरी सोसाइटी को फ्रेश दूध मिलेगा। एक मिनट, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी सोसाइटी में पालतू प्राणी रखने की परमिशन नहीं दूंगा। तो क्या जंगली प्राणी रखने की परमिशन दोगे? वाह आते भाई वाह। अरे मैं मजाक कर रहा हूँ आती भाई। अरे तो मैं भी तो मजाक ही कर रहा हूँ। ओहो, अरे पोपट लाल यार, तुम बदलो ना भाई रिंगटोन यार। अरे भाई मेरा फोन बज ही नहीं रहा है। तो कुत्ते की आवाज कहाँ से आ रही है? रुक जा, आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। रुक, आज तुझे सबक सिखा कर रहूंगा। मित्रों, जिस तेजी से जेठालाल दौड़े हैं उससे ये साबित होता है कि इस वक्त ओलंपिक की रेस में भी दौड़ रहे होते, 100 मीटर रेस में भी दौड़ रहे होते जेठालाल तो जीत जाते। भाई अचानक कुत्ते को देख के जिस तरह से हम सारे लोग तितर बितर हो गए, ऐसा लगता है जैसे किसी शेर ने हमला किया। वैसे एक बात तो है दोस्तों, पहली बार गोकुलधाम में मुसीबत कुत्ते का रूप लेके आई है। और मुसीबत एक ऐसी चीज है जिसका सामना आपको कभी भी करना पड़ सकता है, जैसे पत्नी का बिगड़ा रूप कभी भी सामने आ सकता है। और अब देखना ये होगा कि क्या होता है गोकुलधाम में, किस तरह से बचते हैं हम इस कुत्ते से, और जेठालाल और कुत्ते में विजेता कौन होता है। भाई ये सब तो पता चलेगा सोमवार के एपिसोड में, जो भरा होगा हंसी और खुशी से। लेकिन हाँ, उसके पहले एक बात और, सोमवार के एपिसोड से पहले रविवार को महाशिवरात्रि है और हम भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं वो आपके हमारे हम सब के जीवन में खुशियां इसी तरह से बरकरार रखें। और हम सब देखते रहे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.